नमो नमः। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एसएनडी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ प्रतिदिन संस्कृत विषय के साथ जुड़ता हूँ। आज भी मैं आपके साथ अपने संस्कृत विषय के साथ कक्षा 10 विषय यशः शरीरम के षष्ठा पाठ जो अपना चल रहा है। अभी तक हम जो चर्चा कर चुके हैं उसके कुछ आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं वह जो वासुदेव नाम का मार्कंडेय नाम के मुनि का शिष्य है, वह अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर के दोनों नगर जाता है और दोनों प्रकार के लोगों को अपरिचय प्राप्त करके वह सामान्य सा देख करके जो गुरुदेव ने उनकी आज्ञा दी थी कि उनका घर देख करके आओ। वह रामनाथपुर भी पहुंचता है। इसी क्रम में वहाँ पर उस रामदेव का घर देख करके वापस अपने गुरुकुल आता है। अब इसके बाद क्या होता है, यह हमने जो आगामी पैराग्राफ की सूचना यहाँ पर लिखी है, दिन द्वयस्य के बाद प्रेषितवान, ये पेज नंबर 26 पर आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। आप वहाँ से देखेंगे। मैं सबसे पहले उस पैराग्राफ को पढ़ूंगा, फिर शब्दशः एक एक तरह से बताऊंगा। आप लोग अपनी पुस्तक में देखिएगा। दिन द्वयस्य अनंतरम गुरु अकथयत् वासुदेवः भवान् इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति। ये ऊपर की सबसे ऊपर की लाइन है, आप देख लीजिएगा। क्या कहा? दिन द्वयस्य अनंतरम, सभी लोग अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। दिन द्वयस्य अनंतरम गुरु अकथयत् वासुदेवः भवान् इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति। एतम् आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारिकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। वैभवोपेतं गृहं तत् द्वाररक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सः अन्तः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं गमनं निवेदितवान्। कोपेन एव बहिः आगत्य देवराजः किं धनं याचितुम् आगतं भवता? मया कस्मैचित् किमपि न दीयते। मम विश्रान्तिः नाशिता भवता, निर्गम्यताम् इतः इति तर्जयित्वा तं प्रेषितवान्। इस प्रकार से जो बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है पैराग्राफ की सूचना, इतना मैंने इसको पढ़ के बताया। आप लोग सब उसको वैसा पढ़ें। अब आप आगे अर्थ देखें इसका। दिन द्वयस्य अनंतरम गुरु अकथयत्, 2 दिन के बाद, दिन द्वयस्य अर्थात 2 दिन के, अकथयत् 2 अनंतरम अर्थात बाद, 2 दिन के बाद गुरु अकथयत्, गुरु बोले। किससे बोले? उस वासुदेव नाम के शिष्य से। क्या बोले? वासुदेव भवान् इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। भवान मतलब आप, यतः यहाँ से, इतः यहाँ से, स्वगृहं अपने घर को, गन्तुम् अर्हति जाने के योग्य हो। अब तुम यहाँ से अपने घर को जाने में योग्य हो। गमनात् पूर्वं भवता देवराज, गमनात् पूर्वं जाने से पहले, गमनात् अर्थात जाने से, पूर्वम अर्थात पहले, जाने से पहले, भवता देवराज आप देवराज रामदेवयोः, देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्तव्य है कि पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं उनसे, मार्कंडेय नाम के जो मुनि हैं वो कहते हैं वासुदेव अब आप यहाँ से अपने घर जाने के पूर्णता योग्य हो, परंतु जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव इन दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए। आगे, एतम आदेशम पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य। एतम यह आदेश पालन करते हुए वासुदेव पुनरपि फिर से द्वारकापुरम प्राप्य, द्वारकापुरी पहुंचकर देवराजस्य गृहम् अगच्छत्, देवराज के घर गया। अगच्छत् गया, यह आदेश पालन करके वासुदेव फिर से द्वारकापुरी पहुंचकर देवराज के घर गया। वैभवोपेतं गृहं तत्, वैभव उपेतम, इसमें संधि हो जाएगी, गुणस्वर संधि, वैभव प्लस उपेतम बराबर वैभवोपेतम, इसमें गुणस्वर संधि हो जाएगी। वैभव उपेतम गृहं तत्, और उसका वह घर वैभव उपेता, अत्यंत विशालता से युक्त है, विशालता संपन्न है, अत्यंत विशाल घर है, वैभव से संपन्न घर है। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्, वहाँ द्वार रक्षक, द्वारपाल उसका प्रवेशं निषिद्धवान्, प्रवेश निषेध करते हैं। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सः अन्तः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान्। बहुधा प्रार्थना, अनेक बार प्रार्थना करने पर, कृता अनेक बार उसने जब प्रार्थना की
यदा जब जब उसने अनेक बार प्रार्थना की, तदा सह अंतागत्वा, तदा अर्थात तब, सह अर्थात वह अंतागत्वा अंदर जाकर, देवराज से वासुदेवागन देव आगमनम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, वासुदेव प्लस आगमनम, वह देवराज से वासुदेव के आगमन का निवेदन करता है। अनेक बार जब उसने प्रार्थना की तब वह अंदर जाकर वासुदेव की देवराज से आने की प्रार्थना करता है। कोपेन एवं वही आगत्य, कोपेन एवं वही आगत्य, कोपेन क्रोध के द्वारा, क्रोध से गुस्से में ही, वही आगत्य बाहर आकर, देवराज किम धनम याचितुम आगतम भवता, क्या धन चाहने के लिए, धन मांगने के लिए तुम यहाँ आए हो, ऐसा वह गुस्से में बोलता है। कौन बोलता है? देवराज बोलता है। किससे बोलता है? वासुदेव से बोलता है। क्या बोलता है? किम धनम याचितुम आगतम भवता, क्या तुम यहाँ पर धन मांगने के लिए आए हो? मया कस्मैचित् किमपि न दीयते, मया मैं कस्मैचित् किसी को भी, किमपि कुछ भी, ना दीयते नहीं देता हूँ, मैं किसी को भी कुछ नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशिता भवता, तुमने मेरे आराम को नाश किया है, मेरे आराम के समय को बर्बाद किया है। निर्गम्यताम इति इतः, यहाँ से निकल जाओ, निर्गम्यताम निकल जाओ, इतः यहाँ से निकल जाओ, इति तजेत्वा तम प्रेषितवान, ऐसा ऊंचे स्वर में बोलकर उसको वापस कर देता है, लौटने के लिए कह देता है। इस प्रकार से यह हमने अभी का यह पैराग्राफ देखा। इसके आगे भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप पुस्तक में देखिएगा। इस प्रकार से वह उसको गुस्से में डांट करके वापस कर देता है। किसने गुस्से में डांटा? देवराज ने वासुदेव को डांटा और गुस्सा करके उसको वापस घर से निकाल दिया। आगे क्या होता है देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। ततः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्, पर्णैः निर्मितं प्राचीनं गृहं तत्, कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत पानीय भोजनादिभिः तं सत्कृत विश्रान्त्यर्थं व्यवस्थाम् अकरोत्। विश्रान्ते अनन्तरं सः अहं रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमनं कारणम् अपृच्छत्। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शन इच्छां प्राकटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्यं मम पिता विंशतिवर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवङ्गतः, इदानीं तस्य स्मृतिमात्रम् अस्ति लोके। क्या कहा? इदानीं तस्य स्मृतिमात्रम् अस्ति लोके इति विषादेन अवदत्। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रन्थालय, धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति। इस तरह से पैराग्राफ पढ़ा मैंने, इस प्रकार से आप इसको पढ़ें। इसका मैं शब्दशः अर्थ भी बता रहा हूँ, आप लोग देखें पुस्तक में। ततः वहाँ से वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य, वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्, रामदेव के घर गया। जब देवराज के घर वहाँ पहुंचा था तो देवराज ने डांट के उसको भगा दिया, तो वहाँ से चलकर वह कहाँ पहुँच गया? रामनाथपुर पहुँच गया और रामनाथपुर पहुँच कर के रामदेव के घर गया। रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्, रामदेव के घर गया। पर्णे निर्मितं प्राचीनम गृहं तत्, और वह घर पर्णे अर्थात पत्तों के द्वारा निर्मित अत्यंत प्राचीन था। ठीक है, उसका घर कैसा था? देवराज का अत्यंत विशालता से युक्त बहुत बड़ा भवन था। और इसका कैसा है? रामदेव का पर्णे निर्मितं प्राचीनम गृहं तत्, पत्तों से निर्मित एक पुराना सा वह घर है। कश्चन युवका तम सादरम, कोई युवक उसको तम अर्थात उसको सादरम आदर सहित स्वागतीकृत, उसका स्वागत करता है, स्वागत करके पानीय भोजनादि भी, पानी भोजन आदि के द्वारा तम सत्कृत, उसका सत्कार करके विश्रांत्यर्थम आराम करने के लिए व्यवस्था व्यवस्था की। विश्रांति अनंतरम सा, विश्रांत करने के बाद वह अहम रामदेवस्य पुत्र, मैं रामदेव का पुत्र हूँ, इति स्वपरिचयम् उक्त्वा, इस प्रकार से अपना परिचय कहकर बताकर आगमनम कारणम अपृच्छत्, आने का कारण अपृच्छत् अर्थात पूछा।
यदा वासुदेवा, जब वासुदेव रामदेव से दर्शन इच्छा प्राकट्यत, जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन इच्छा, इसमें भी संधि हो जाएगी, गुण संधि, दर्शन इच्छा, दर्शन की इच्छा प्राकट्यत प्रकट की, यदा तदा पुत्रः एकम भावचित्रम प्रदर्शन, तब उस पुत्र ने एकम भावचित्रम, भावचित्र प्रदर्शित किया, भावचित्र मतलब फोटो प्रदर्शित किया, फोटो दिखाया। मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एवं दिवंगतः, क्या लिखा, मम पिता, मेरे पिता, विंशति वर्षेभ्यः 20 वर्ष पूर्वम 20 वर्षेभ्यः पूर्वम 20 वर्ष पहले ही, एव अर्थात दिवंगतः, मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरे पिता 20 वर्ष पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अब इस लोक में उनकी स्मृति मात्र शेष है, अब उनकी यादें ही इस लोक में अब शेष रह गई हैं। इति विषादेन अवदत, इस प्रकार से वह विषादेन, विषाद पूर्वक, विषाद से अवदत अर्थात बोला, विषाद मतलब दुख भरे स्वर में बोला। रामदेवा ग्रामस्थ विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यानानि यानी कार्यवान। रामदेवा ग्रामस्थ, रामदेव के द्वारा ग्राम में, गांव के लिए, गांव के विकास, ग्रामस्थ विकासाय, ग्राम के विकास के लिए देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान आदि कार्यवान इत्यादि बनवाए गए, निर्माण करवाए गए। तत्सर्वम अपश्यत, उन सबको अपश्यत अर्थात देखा, वासुदेव अर्थात वासुदेव ने, रामदेव के द्वारा जो गांव के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान आदि बनवाए गए, उन सभी को वासुदेव ने देखा। आगे क्या हुआ, ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति, गांव में सभी रामदेव को सगौरवम अर्थात आदर सहित स्मरण करते हैं। अंतिम 2.5 लाइन और शेष है, एक लास्ट पैराग्राफ है, उसको और देखते हैं, इसके बाद अपना है अध्याय संपन्नता को प्राप्त होगा। इस प्रकार से वह रामदेव को सगौर गौरव सहित उसके ग्रामवासी याद करते हैं और वह भी वह वासुदेव पूरा दृश्य देखता है। इस प्रकार से उसने देवराज और रामदेव इन दोनों के गांव में जाकर के इन दोनों का पूरा परिचय प्राप्त किया। इसी प्रकार की आज्ञा उनके गुरुदेव मार्कंडेय ने दी थी कि अपने घर जाने के पहले इन दोनों का पूरा परिचय प्राप्त करो। इस प्रकार से उसने दोनों नगरों में जाकर के, ग्रामों में जाकर के देवराज और रामदेव का पूरा परिचय प्राप्त किया। आगे क्या होता है देखिए पुस्तक में, देवराजे जीवति सती अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान्, रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवंगतः चेदपि जना प्रतिदिनं तं स्मरन्ति, यः समाजहितं चिन्तयति सा मृतोऽपि जीवति, यः स्वार्थमात्रं चिन्तयति सा तु जीवन्नपि मृताय इति अवगतवान् वासुदेवः मया रामदेवस्य जीवनम् एव अनुसरणीयम् इति संकल्प्य स्वग्रामम् अगच्छत्। अर्थ देखिए, देवराजे जीवति सती, देवराज जीवित होने पर भी, सती अपि देवराज जीवित होने पर भी, तस्मिन कोऽपि आदरवान, उसका कोई भी आदर नहीं करता है। रामदेवा तो 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगता, रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही मर गए, दिवंगता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मर गए थे। चेदपि जना, फिर भी, चेत अपि जना, फिर भी लोग प्रतिदिन तम स्मरन्ति, प्रतिदिन तम अर्थात उसका अर्थात इसका रामदेव का स्मरन्ति स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंत्यति, यह अर्थात जो समाज हितम अर्थात समाज हित का, चिंत्यति अर्थात सोच रखता है, सोचता है, समाज हित की सोचता है, सा मृतोपि जीवति, वह मृत्यु को प्राप्त होने पर भी जीवित है। यह स्वार्थ मात्र चिंत्यति, और जो अपने निजी स्वार्थ मात्र के लिए सोचता है, सेल्फिश होकर के सोचता है, साधु जीवन्नपि मृताय, वह तो जीवित होने पर भी मरे हुए के समान है। इति अवगतवान वासुदेवा, इस प्रकार से वासुदेव समझ गया कि मया रामदेवस्य जीवनम एक अनुसरणीयम, मेरे लिए रामदेव का जीवन ही अनुसरणीय है, अनुसरण करने योग्य है। इति संकल्प स्वग्रामम अगच्छत्, इस प्रकार संकल्प करके वह अपने ग्राम की ओर गया। इस प्रकार से इस कथा में यह बताया गया है कि हमें अपने निजी स्वार्थ मात्र के लिए नहीं सोचना चाहिए, अपितु देश हित, समाज हित, धर्म हित और सबके हित की भावना रख करके, सबके कल्याण की भावना रखनी चाहिए।
इस प्रकार से ये शिक्षा हमें भी प्राप्त करनी चाहिए। यह अध्याय हमारा संपन्न हुआ। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आगामी वीडियो के माध्यम से वह भी आपको प्राप्त होंगे। आप सभी पढ़ाई करें, अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई शंका हो तो आप उसको नोट कर लें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय संस्कृत।